हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देख रहे थे परीक्षावाणी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको। और आज इसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट डाल दिए गए हैं और हमने दोस्तों 118 तक के क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था। जो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो उसमें गढ़वाल से किन 2 नेताओं ने भाग लिया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदलाल ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। और अगर इसके साथ साथ अगर जानकारियों की बात की जाए दोस्तों, तो गढ़ के श्री किसको कहा जाता है, अनुसुईया प्रसाद जी को कहा जाता है। ठीक है, और मुकुंदलाल दोस्तों मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लाए थे, मुकुंदलाल जी लाए थे। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है, और सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1930 में दोस्तों गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में से उत्तराखंड से कौन थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये तीनों महत्वपूर्ण नाम हैं। ज्योतिराम कांडपाल, गोरखबीर खड़क बहादुर और भैरवदत्त जोशी। ठीक है, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरला बहन, या इनका उपनाम क्या था, हाइला मैन। ठीक है, चलिए कैथरीन हेलमन था इनका उपनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गड्डोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था। ठीक है, जो गड्डोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था दोस्तों 1930 में, तो उत्तराखंड से उसमें कौन शामिल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भवानी सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिस्नी देवी सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बिस्नी देवी सिंह का संबंध किससे है, तो ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारियों को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंती वर्मा। ठीक है, चलिए आपको ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाव के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्ट्रार को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13-14 जनवरी 1921 को। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का अब प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो गढ़वाली जो पत्रिका थी दोस्तों, ये कब से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1905 से। और ये किसने निकाली थी? गढ़वाल यूनियन के द्वारा निकाली गई थी ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से किन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमला एवं बसंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे गलत है दोस्तों, गलत देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, शक्ति पत्रिका ये कहाँ से निकली थी? अल्मोड़ा से निकली थी, बिल्कुल सही है। कर्मभूमि लैंसडाउन से निकली थी ये। ठीक है, शक्ति पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा निकाली गई थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था उसके बाद शक्ति पत्र निकाली थी। ठीक है, कर्मभूमि की बात करें दोस्तों तो ये लैंसडाउन से निकाली थी, और इसके संपादक कौन थे? तो भक्त दर्शन, और दूसरे कौन थे इसके संपादक? भक्त दर्शन और एक दूसरे भी थे दोस्तों, दो लोगों के द्वारा ये निकाली गई थी। ठीक है, और अगला है दोस्तों युगवाणी, ये भी कहाँ से निकली? देहरादून से, ये भी ठीक है। तो ये गढ़वाली वाला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 31 का डी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1903 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगर इसके सही आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका हो जाएगा कालू मेहरा। ठीक है, इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जयानंद भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो किस पे अधिकार कर लिया था दोस्तों? हल्द्वानी पे। ठीक है, और कई बार एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो आपको सीधे यहाँ पे याद रखना है गोला नदी के किनारे है। ठीक है, हल्द्वानी किस नदी के किनारे है दोस्तों? गोला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदेव सुमन जी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि 1900 गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और किसने की थी? सदैव सुमन जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1938 में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से
कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा बेंजवाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जब उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई थी तो उस समय किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी? ये की गई थी 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो ये कौन थे दोस्तों? सुदर्शन शाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राजा की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र पवार ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, चलिए ये डेट आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं इस परीक्षावाणी से। ठीक है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुजफ्फरनगर रामपुर तिहारा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 में। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें ऐसा बताना है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोस्तों खटीमा कांड की बात करेंगे तो ये 1 सितंबर 1994, तो ठीक है अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड में हमने पढ़ लिया है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मसूरी कांड ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और काला दिवस ये सही। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई। ठीक है, तो ये कब हुई थी दोस्तों? 3 नवंबर 2012 को। ठीक है, जब कौन थे मुख्यमंत्री? विजय बहुगुणा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया, तो कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया है दोस्तों। कब हुई था? कब हुई थी ये? तो ये हुआ था दोस्तों 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टिहरी रियासत से। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, तो किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीदेव सुमन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खासी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों में इम्पोर्टेंट, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1804 को। ठीक है, अगला है दोस्तों, संगोली की संधि हुई थी, तो संगोली की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1815 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे दोस्तों? कनकपाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्तों? देवलगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? चमोली में है चांदपुरगढ़। ठीक है, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिल्पकारों से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी, BC जोशी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी, BC जोशी, और उसके बाद है दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत और मोहन सिंह रावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, ठीक है। अगला है सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, तो ये कब हुआ था दोस्तों, टिहरी में, ठीक है। अगला है प्राचीन शिलाचित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है लाखों गुफा, ठीक है। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ये इसके किस नदी के किनारे है लाखों गुफा, सुजाल नदी के किनारे है, ठीक है, अभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसने किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुलेमान सिको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालू मेहरा का संबंध किससे था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रांतिवीर संगठन से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए, तो किस युद्ध में हुए थे दोस्तों, खुड़बड़ा के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। चलिए अगला है उत्तराखंड में बहु प्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रुत का, ठीक है। अगला है प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता को टिहरी राजा को शासन से मुक्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर आपको पता है दोस्तों कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, कितार खंड के, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और कुमाऊं का मानस खंड के, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो ये है कुनिंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, सम्राट अशोक से, ठीक है। 172 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, तो क्या थी दोस्तों, संस्कृत, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन कत्यूरियों राजाओं के कुल देवी के रूप में पूज जाती है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नंदा देवी, ठीक है। अगला है गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, कनकपाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिशों ने कुमाऊं गढ़वाल में आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुली बेगार आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों बागेश्वर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो सल्ट को, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1916 में हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चेतु तथा माणको नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन शाह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कनकपाल किस वंश का शासक था दोस्तों, पंवार वंश का, ठीक है। अगला है टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो ये थे दोस्तों मानवेंद्र शाह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रेरता हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानस खंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक हुआ था, तो कौन था दोस्तों, बसंतन देव, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, यानी कि अंतिम राजा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पता है दोस्तों कौन थे उस समय अंतिम राजा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवेंद्र शाह, ठीक है। जब दोस्तों भारत राजा हुआ उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है दोस्तों, मौर्यों से है, ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोक से संबंधित है कालसी अभिलेख, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, राजा भीष्मचंद, हाँ भीमचंद के, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है दोस्तों, यहाँ पे भीष्मचंद होना चाहिए था ना,
तो भीष्मचंद्र के द्वारा की गई। ठीक है, अगला है वर्ष 1939 में टिहरी राजा पंचमल की स्थापना किस स्थान पर हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया है, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पेपर में। ठीक है, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कुनिंद कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता कौन था? तो इसकी अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो सोमचंद सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर वैसे ही क्वेश्चन इसका आंसर वैसे सोमचंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दिया था? किसने दिया था दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। पृथ्वी पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केदार मंडल पर ललित के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है तो कहाँ से होती है? राज त्रिनेगणी से होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो स्वर्ण युग के युग में किसको जाना जाता है दोस्तों? कत्यूरी साम्राज्य को। महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, अगला है साव पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलभद्र शाह। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री वाले जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, सारे ही हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों इससे आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।